नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जो कमेटी बनी थी उसका फैसला आज और कल एक दो दिन में घोषित होने की पूरी संभावना है। साथ ही साथ जो फाइनल रिजल्ट है वो भी 10 दिन के अंदर अंदर आने की पूरी संभावना है दोस्तों। तो उस रिगार्डिंग हमने एक वीडियो पहले भी बनाया था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के हमने बताया था कि आपकी शादी हो चुकी है तो आपके पास विवाह पंजीयन होना चाहिए। साथ ही साथ मूल निवास भी आपके पास हो तो बेटर है। ठीक है, तो उसी कड़ी में हमारे कुछ यूजर्स हैं, उन्होंने हमसे ये पूछा था कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो बनाया जा रहा है दोस्तों। तो इसमें आपको पूरा बताया जाएगा, मैक्सिमम जो चीज़ें इसमें कवर करेंगे, किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो आगे शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो हम कंटिन्यूसली लाते रहते हैं और जो भी कमेटी का फैसला होगा वो भी आपको हम बताएंगे। ठीक है, लेकिन अब जो चीज़ें अगर आपके जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह इधर उधर बिखरे पड़े हैं तो आप संभाल के एक जगह रख ही लीजिए, जिससे कि आप जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जैसे ही डेट आए आपको इशू ना हो कुछ भी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले चलते हैं अपन क्वेश्चन पर। जो हमारे यूजर ने क्वेश्चन पूछा है, दीपा हटीला जी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर स्टेनो में डीवी के लिए क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसका भी एक वीडियो बनाओ प्लीज़। तो दीपा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये क्वेश्चन पूछने के लिए। ये वीडियो हम एक दो दिन में बनाने वाले ही थे, लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया है तो हमने सोचा कि सबसे पहले यही वीडियो बना दिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। तो पहला देखिए, पहला है 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट और 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। दोस्तों यहाँ पर एक पेज है वो आपको हम बता देते हैं। वो ये है कि जैसे जो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो आई थिंक 2010 के आसपास तक के, उनका क्या होता था कि जो 10th की मार्कशीट अलग आती थी और सर्टिफिकेट अलग आता था, सेम 12th की मार्कशीट अलग आती थी और सर्टिफिकेट अलग आता था। लेकिन जो अभी नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये होता है कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही उसके अंदर उसमें आ जाता है डॉक्यूमेंट में। तो ऊपर लिखा रहता है 10th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट और 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग मिला है तो आपको अलग अलग दिखाना है, और एक में ही अगर आपका है तो आप एक ही ले जा सकते हैं, वो भी मान्य होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगली स्लाइड पर। देखिए, डिग्री और डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब कौन कौन सी डिग्री है तो आप ये देखिए, सीनियर सेकेंडरी का तो ये तो 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट तो आई है। ठीक है, ओ लेवल और हायर लेवल डोएक का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, या फिर सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट बाय NIELT वाला जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल वाला जो है, उसके अंदर जो भी वो कोर्स करवाते हैं उसमें कंप्यूटर कंसेप्ट वाला जो कोर्स है वो आपका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा का, या फिर डेटा परसेप्शन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर DPCS सर्टिफिकेट ऑर्गेनाइज अंडर नेशनल स्टेट काउंसिल। ठीक है, और वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम, जो भी वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम के अंदर ये कोपा और DPCS वाला जो सर्टिफिकेट है वो या तो आपके पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर ये ना हो तो डिग्री डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया और फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट। तो डिग्री डिप्लोमा BCA हो जाए तो वो भी चल जाएगा। ठीक है, साथ साथ सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और सेकेंडरी एजुकेशन इन द कंट्री विद द कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। 12th के अंदर कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन का एक सब्जेक्ट होना चाहिए, वो भी चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम ए पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। पॉलिटेक्निक आपके पास होना चाहिए जिसके अंदर जो ब्रांच है आपकी वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग होनी चाहिए। ठीक है, या RSCIT वाला जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको उसमें भी मिल जाएगा और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी देख सकते हैं। इसमें से एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो और ये 100% डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मांगा ही जाएगा, क्योंकि ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर ये आता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको जरूरत होगी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप स्कूल से भी बनवा सकते हैं, या फिर ये जब एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ जाए उसके 5-6 दिन पहले ही बनवाएं तो बेटर रहेगा, वो भी चलेगा। तो किसी भी इंस्टीट्यूट से आप बनवा सकते हैं, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत आने वाली चीज़ नहीं है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन जाएगा आपका। ठीक, और हम आगे और बताएंगे कौन कौन से जो इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट के ये करेक्टर सर्टिफिकेट बना देंगे आपका। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपके पास होना चाहिए।
एक है मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है दोस्तों, मेडिकल सर्टिफिकेट तो जैसे आपका डीवी सक्सेस होने के बाद एक मेडिकल भी होता है, जो मतलब जो गवर्नमेंट का CMHO वगैरह जो होता है वहाँ जा कर के आप कर सकते हैं। तो मेडिकल सर्टिफिकेट की तो इस समय ज़रूरत नहीं रहेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, और हो सकता है कि मतलब ज़रूरत हो भी, क्योंकि दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर और हम बताना चाहेंगे कि जो भी व्यक्ति डीवी के लिए बुलाए जाएंगे उनके पास एक मेल या जो हार्ड कॉपी के थ्रू इंटीमेशन जरूर मिलेगा, और मेल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ेंगे वो उनका भी मिलेगा। उसमें जो हम आपको बता रहे हैं सब तो मतलब रहेगा ही रहेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट में एक मेडिकल सर्टिफिकेट हो सकता है उसमें वो पूछे तो आपको एक डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट जो बनवा के ले जाना पड़ेगा। अगर वो नहीं पूछते हैं तो आपका मेडिकल जरूर होगा। जब आपका डीवी कंप्लीट हो जाएगा, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, तो मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह होगा आपका। ठीक है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट अगर आपके पास मेल आता है उसमें लिखा है तो आपको नीड होगी उसकी डीवी के समय उपस्थित करवाने की। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। मैरिज सर्टिफिकेट, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपकी मैरिज हो चुकी है तो आपके पास विवाह पंजीयन या मैरिज सर्टिफिकेट होना आवश्यक है दोस्तों। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस आप कर लीजिए जल्द से जल्द। ठीक है, ये इसी वैकेंसी में नहीं, आगे आने वाली बहुत सारी वैकेंसी में बहुत काम आने वाला है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। देखिए दोस्तों, आईडी के अंदर आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इन तीनों में से कोई भी ले जा सकते हैं। और हम तो चाहते हैं कि इनमें कुछ ज़्यादा वजन वगैरह तो होता है नहीं, ये तीनों ही आप ले जा सकते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों, इनकी एक एक हार्ड कॉपी भी आपको वो फोटो कॉपी भी आपको ले जानी है। ठीक है, ओरिजिनल तो ले जाना ही है, फोटो कॉपी भी साइन करके सेल्फ अटेस्टेड आपके पास रखनी है इन सब डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है, अब चलते हैं एक अगली स्लाइड पर। मूल निवास। देखिए दोस्तों, मूल निवास की हालांकि नीड नहीं रहेगी, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मतलब मांग लिया जाता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको बताया, मेल या जो भी इंटीमेशन आपके पास आएगा उसमें मूल निवास अगर लिखा तो आपको ले जाना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि इसकी नीड नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब बहुत वैकेंसीज में ये मांगा जाता है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर। देखिए दोस्तों, जब ये फॉर्म भरा गया था तो उसमें एक चीज़ था कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो आपके पास करंट इंस्टीट्यूट है उसको आप बता करके आपको फॉर्म भरना है। तो मतलब इस डीवी के अंदर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जरूर मांगेंगे, जिससे कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो वो आपको रिलीव कर दें। तो इसके लिए देखिए नोटिफिकेशन था, उसके अंदर में है 14 पॉइंट। अनापत्ति प्रमाण पत्र के संदर्भ में सभी आवेदक जो पहले से ही सरकारी नौकरी में है या सरकारी उपक्रमों में नियुक्त है, उन्हें अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ये लिखित में सूचित करते हुए आवेदन करना चाहिए। ठीक है, तो हो सकता है कि आपसे ये जो डॉक्यूमेंट जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है ये जरूर मांगा जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ तो जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा तो आप 1-2 दिन पहले का भी चलेगा ये। ठीक है, लेकिन एक बार रिजल्ट आने दीजिए, लेकिन अगर जिनका सिलेक्शन होता है उनको ये मांगा जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। देखिए 2 फोटोज भी मांगी जाएगी। ठीक है, तो आपके पास ये सब चीज़ें होनी चाहिए अवेलेबल। ठीक है, अगर जैसे 10th की मार्कशीट कहीं और पड़ी है, कहीं आपके घर पे पड़ी है, आप कहीं और सिटी में है, ठीक है, तो आप सब कुछ मतलब डीवी से पहले ये तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, PWD सर्टिफिकेट। PWD मतलब जो भी मतलब PWD कैटेगरी में है तो उनके पास अपना जो PWD सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ये जरूर देखा जाएगा, क्योंकि उनका जो आरक्षण उसी कैटेगरी में होकर के सिलेक्शन हुआ होगा, तो उनको PWD सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, जो भी PWD में आते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन का जो सर्टिफिकेट, जो स्पोर्ट्स कोटा के अंदर सेलेक्ट होंगे तो उनका जो सर्टिफिकेट है, जैसे नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, जो भी ये मांगा गया है इसमें, ठीक है, वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ये भी जरूर देखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये मेन डॉक्यूमेंट हमने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें तो आपके पास होनी ही चाहिए। और इन सब चीज़ों के बाद दोस्तों मैक्सिमम सारी चीज़ें इसमें कवर है दोस्तों। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपने फॉर्म भरा होगा तो अगर उसकी कॉपी है रखी है आपके पास तो वो भी मांग ली जाती है। लेकिन दोस्तों आपके पास 100% मेल पे या मतलब जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा एक कॉपी जरूर आपको आएगी या इंटीमेशन आपको दिया जाएगा कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इस तारीख को उपस्थित होना है और आपको ये डॉक्यूमेंट्स मतलब लेकर के आने हैं। ठीक है, बाकी हम ये तो हमने आपको एक ब्रीफली मतलब ऊपर से छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया इस वीडियो में, ये डॉक्यूमेंट ले जाने। हम आपको एक लिस्ट व्यू भी एक बार बना के दे देंगे आपको, जिससे कि आगे आने वाले समय में आप आराम से ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट कर पाएँ।
बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। और अगर आपसे अनुरोध है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाले समय में इस प्रकार के जो भी वीडियो हम बहुत लाते रहेंगे और लाते रहते हैं। ठीक है, थैंक यू।